स्मिता ईरानी जो इतना बड़ा मुंह खोलती थी महंगाई, अब महंगाई गायब ही नहीं हो रही है। अब तो उनको याद ही नहीं आ रहा कि महंगाई भी कभी कोई शब्द है, बुलडोजर चलाना चाहिए। जैसे घर टूटने का था उन्हें भी मालूम चले कि घर कैसे तोड़े जाते हैं। भाजपा के साथ जो देगा वही देशभक्त है, वही हिंदू है, मुसलमान, मुस्लिम है, वही ईसाई। आप पहले जितने भी लोग हैं, जितने विधायक, सांसद, मंत्री, जितने भी लोग फर्जी पेंशन पा रहे हैं, पहले इनकी पेंशन बंद होगी। राम हमारे दिल में है, हमें राम की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं और उनको भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी का। आओ डिबेट कर लो चैलेंज के साथ, पूरे भाजपा को चैलेंज है कि कुरान, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ कहीं भी अगर इनकी तरह नफरत फैलाना लिखा हो तो ये हमसे डिबेट कर ले। नरसिम्हानंद गए थे कहाँ, जहाँ मस्जिद जा पाए, मुंह बंद हो गया, जान रहे फंस जाएंगे। बुद्धिजीवियों की पार्टी है, गौतम बुद्ध की पार्टी नहीं है। नहीं, हम बुद्ध के सिद्धांत मानेंगे, बुद्धिजीवी नहीं मानेंगे। बुद्धिजीवी तो इतने हैं कि प्याज का दाम मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। वित्त मंत्री से रमन जी ने कहा मैं प्याज खाती नहीं हूँ। मतलब महंगाई हो जाए खाना ही बंद कर दो। कांग्रेस टाइम पे रोड पे चिल्लाना शुरू, स्मिता ईरानी जो इतना बड़ा मुंह खोलती थी महंगाई, अब महंगाई गायब ही नहीं हो रही है। अब तो उनको याद ही नहीं आ रहा कि महंगाई भी कभी कोई शब्द है इस देश में। प्याज की माला डाल। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे अभी नुपुर शर्मा पर बयान आया, कोर्ट ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नुपुर शर्मा ने कोर्ट की बात नहीं मानी, अभी तक माफी नहीं मांगा। तो भैया बड़े लोग हैं ना वो लोग, कोर्ट को कहाँ मानते। कोर्ट ने कहा भी है, स्टेटमेंट ये भी कहा है ना कि कोर्ट तो आपके सामने छोटा है। उन्हें वो लाइन कही है कि कोर्ट आपके सामने छोटा है, तो निकल ली वो, भाग नहीं, बस हो गया, बस काम खत्म। भाजपा जब तक रहेगी। मतलब कोर्ट क्या अवहेलना कर रही है ना वो, तो कोर्ट अब कंटेनर कोर्ट लगाए, कंटेनर कोर्ट लगाए ना। कोर्ट कैसे किसकी इंतजार कर रही है? क्यों कोर्ट इंतजार कर रही है? किसका दबाव है कोर्ट को? कल कोर्ट अपनी कार्रवाई करे, जेल में डाले इनको। और हम जेल की मांग करते हैं, माफी की नहीं, जेल की मांग करेंगे। 7 साल की जेल इनको होनी चाहिए किसी भी हाल में। इनको छोड़ा तो समाज में ऐसे 38 जो फ्रिजी एलिमेंट इन्होंने निकाले हैं उनको तो जेल में डालना चाहिए, उनके घरों में बुलडोजर चलाना चाहिए। जैसे घर टूटने का था उन्हें भी मालूम चले कि घर कैसे तोड़े जाते हैं। सेम कार्रवाई नुपुर शर्मा पे हुई, केस हुआ, सेम दोनों का धाराएं लगी, लेकिन जुबैर पत्रकार जो फेक न्यूज़ को वो सबके सामने लाता वो जेल में। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमान होने की वजह से हमें जेल भेज दिया गया। तो क्या जो लोगों का घर टूटता है, बुलडोजर चलाया जाता है, ये मुसलमान होने की वजह है या कुछ और कारण लगता है आपको? देखिए बहुत साइड से है, मुसलमान होने की वजह है, जो हिंदू इनके खिलाफ बोलता है उसकी भी वजह है। कौन बड़ी है? भाजपा के साथ जो देगा वही देशभक्त है, वही हिंदू है, मुसलमान, मुस्लिम है, वही ईसाई है। लेकिन अगर भाजपा के खिलाफ आप जाओगे तो आप हिंदू भी नहीं रह जाओगे। हम तो हिंदू हैं नहीं, हम तो ऊपर से मुल्ला नीचे से कटुआ कहे जाते हैं। एक बात बताओ, सरकार जब कोई नई योजनाएं लाती है, बिल लाती है, आप जैसे लोग सरकार को पूरा नहीं करने देते काम। राजनीति का विषय बना। सरकार से पूछिए कि जो ऐसा बिल क्यों लेके आते जो हमारे लोगों की गर्दन काटती है। IAS में 80 सीटें आपने बढ़ा दी, एंट्री वाली छात्रों को आपने। अच्छा ये बताइए, मैं सिस्टर आपसे कहता हूँ, आपको हम लगवा देते हैं। जितने लोग पेंशन ले रहे हैं, तो VK सिंह 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, क्या वो पेंशन छोड़ देंगे अपनी? मेडिकल फैसिलिटी छोड़ देंगे अपनी? अरे अब उनके लिए नहीं है तो हमारे युवा जो हैं, जो इस चीज़ की मांग करते हैं, बताइए 1 साल की 1.5 साल की ट्रेनिंग को आप 6 महीने में कर देंगे, फिर मानते हैं 21 साल में क्या उन लोगों को बिल ट्रेंड को आप समाज में खुला छोड़ सकते हैं ऐसे? अगर उनको काम नहीं मिला तो कितना बड़ा आतंक आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं RSS की साजिश है कि इस तरह के लोग हमारे में शामिल होंगे तो हम मजबूत होंगे और हम फैलाएंगे। आलोचना करने का मतलब क्या? आलोचना नहीं है। आप पहले जितने भी लोग हैं, जितने विधायक, सांसद, मंत्री, जितने भी लोग फर्जी पेंशन पा रहे हैं, पहले इनकी पेंशन बंद होगी, तब उनसे उनकी पेंशन दो ना। महाराज, देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो 18 घंटा काम करते हैं। कौन प्रधानमंत्री? अच्छा हुआ 24 घंटे। अभी तो 80 करोड़ लोग फ्री खा रहा 18 घंटे में, 24 घंटे काम करते, पूरे लोग फ्री खाते। जापान में कहा नहीं उन्होंने कि 80 करोड़ लोग ये हमारे लिए अपमानजनक बात है, गर्व की बात नहीं है। हम भिखारी नहीं है, आपने भिखारी, ये सरकार ने भिखारी बनाया है। ये सरकार ने भिखारी बनाया। नोटबंदी में हमारे रोजगार छीन लिए गए। बार बार नौकरी के फॉर्म 3-4 साल से भर्तियां नहीं निकाली गई आर्मी में। IAS की पोस्ट को कम कर दिया गया। 14 से 81 पोस्ट कांग्रेस के टाइम पे थी, आज 500-400 पोस्ट निकल रही है। मजबूर हो गए हैं हम भीख मांगने को। निकल तो रही अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का हम बिल्कुल भी वापसी की मांग करते हैं और बहुत जल्दी सड़कों पे इसका आंदोलन भी चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं अग्निपथ मुद्दा तो दबता दिखाई दे रहा है। अरे दबना, ये भाजपा दबा रही है, दबने तो हम देंगे ही नहीं।
ये भर्ती किसान आंदोलन की तरह वापस होगी बस। युवा तो वही भर रहे हैं, फॉर्म लाखों में फॉर्म भरना शुरू हो वो कोर्ट ही हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भर्ती वापस होगी या तो हम लोगों को अर्थी दे दे। सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी की है, उस पर कई अंधभक्तों को झटका लगा। कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि अभी तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अंधभक्त तो पागल हैं। उनके जो विश्व गुरु हैं वो जाके ऐसे ऐसे सऊदी में जाके ऐसे ऐसे पाँव पड़ते हैं, गले लगते हैं मुसलमानों से, और यहाँ उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको बाहर के मुसलमान की बात समझ में आती है, यहाँ के मुसलमान की बात समझ में नहीं आती। और अनबद्ध है एक नंबर के बेवकूफ़। उनको समझना चाहिए कि उनके बच्चों को नौकरी खाना रहना चाहिए। राम हमारे दिल में है, हमें राम की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं और उनको भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। आपके दिल में जो नबी के नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं वो क्या है? अगर वो नबी का नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं तो वो इस्लाम को और नबी को पढ़े ही नहीं है, वो इस्लाम धर्म से खारिज है। नबी कभी ने काटना मारना नहीं सिखाया। जब नबी ने बुढ़िया दादी को माफ़ किया, जब उन्हें पत्थर बरसाए गए तब उन्होंने जहन्नम किया वापस कर दिया। तो मेरा मानना है कुरान और हदीस, इस्लाम, महाभारत, गीता, हिंदू धर्म, आपका ईसाई धर्म, ये सबको पढ़ लो। कोई धर्म को नहीं सिखाता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।